हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब के बारे में। रेफरेंस टैब के अंदर हम इन सब चीज़ों के बारे में डील करेंगे। हाँ, इसमें है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, एंड नोट, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन एंड एंट्री। तो इसको पहले मैंने सेलेक्ट करा, इसके बाद मैं इसको सेंटर में करता हूँ, इसका साइज बढ़ाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाली एरो से, और कंट्रोल बी से इसको कर देता हूँ बोल्ड। तो ये है आज के हमारे टॉपिक। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल, एक ब्लैंक पेज लिया मैंने। ब्लैंक पेज लेने के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक प्री डिफाइंड पैराग्राफ लेना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ एंटर। यहाँ पे मेरा एक पैराग्राफ आ चुका है, आपको दिख रहा है यहाँ पे पैराग्राफ आ गया मेरे पास एक। अब इसी पैराग्राफ की हेल्प से हम क्या करेंगे, कुछ हेडिंग्स बना देंगे। जैसे कि मैंने इसको हेडिंग बना दिया। हेडिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके होम टैब पे आके यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में इसको सिलेक्ट करा। जो भी आपकी हेडिंग है उसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ से हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हमारा कोई टेक्स्ट होगा। जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट, इसको भी मैंने सिलेक्ट करा और इसको भी मैंने यहाँ से हेडिंग फॉन्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं हम फर्स्ट पेज पे, जहाँ पे मुझे टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए था। तो ये मेरा ब्लैंक पेज है, यहाँ पे मुझे टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, तो मैंने माउस को यहाँ पे क्लिक करा। जैसे ही मैंने यहाँ पे माउस को क्लिक करा, मेरा माउस यहाँ पे आ गया। अब मैं जाता हूँ रेफरेंस टैब पे। रेफरेंस टैब पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट वो चीज़ होती है जहाँ पे हम अपनी पूरी डॉक्यूमेंट का एक टेबल क्रिएट करते हैं, जहाँ पे इंडेक्स बनाते हैं, हम उसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे जाने जैसा भी आपको टेबल चाहिए वैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका टेबल अपने आप ही आ जाएगा। जिन जिनको जो जो टॉपिक को मैंने टाइटल दिया था उनका ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास टाइटल बन चुका है। अभी मैं जाता हूँ नेक्स्ट नीचे। अगर मैं मान लो मैंने इसको सिलेक्ट करा और इसको भी अगर मैं टाइटल में कन्वर्ट कर दूं, दोबारा से होम टैब में जाके अगर मैंने इसको फिर से हेडिंग टैग में कन्वर्ट करा और मुझे अपना टेबल, जो मेरा टेबल था, टेबल ऑफ कंटेंट था, इसको अपडेट करना है, तो मुझे फिर से रेफरेंस टैब पे जाना पड़ेगा और अपडेट टेबल पे क्लिक करके मेरे को अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे एक न्यू हेडिंग और ऐड हो चुकी है। तो ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। इसको अपडेट कर सकते हैं हम। अपडेट करने के लिए हमें एंटायर टेबल को करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास एंड नोट और फुट नोट। फुट यानी कि पैर, और एंड मतलब कि डॉक्यूमेंट का एंड। जो भी फुट नोट होता है वो हमारे हर एक पेज के नीचे होगा, और जो एंड नोट होगा वो हर एक डॉक्यूमेंट की लास्ट में होगा। मान लेते हैं ये मेरे पास एक पेज है, इस पेज के अंदर मुझे इस वाले वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे लाइन आ चुकी है। यहाँ पे पेज के सबसे नीचे मुझे एक लाइन दिख रही है, यहाँ देखना आप। यहाँ पे मुझे एक लाइन दिख रही है सबसे नीचे। ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे मुझे, यहाँ पे हमें जो भी लाइन दिख रही है नीचे, ये हमारी क्या है, ये है हमारा फुट नोट। ये पैरों पे आ चुका है पेज के, और यहाँ पे हमारे पास रीडिंग के बाद यहाँ पे 1 नंबर भी लिखा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है 1 नंबर, है ना। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे रीडिंग का मतलब लिख दूंगा, रीडिंग मतलब स्टडी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रीडिंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा इसका मतलब आ गया। तो ये था हमारा फुट नोट। अगर मेरे को इसी इसके आगे वाले कोलैप्स वर्ड का मुझे एंड नोट लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट एंड नोट। तो ये एकदम डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ गया, देख सकते हैं आप। यहाँ से स्क्रॉल बार बिल्कुल नीचे है, इसके नीचे कोई पेज नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली पेज के लास्ट में आ गया। तो ये हमारा था फुट नोट और एंड नोट। इसको लगाने का तरीका क्या है, आपको वर्ड को सिलेक्ट करना है और जो भी चीज लगानी है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास साइटेशन। साइटेशन क्या होता है, साइटेशन वो चीज होती है जहां से हमने इस डॉक्यूमेंट को लिया गया है। मान लेते हैं ये कोई पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैंने लिया है महात्मा गांधी की बुक से, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा, इंसर्ट साइटेशन पे, ऐड न्यू सोर्स। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये जो पैराग्राफ था इसके ऑथर है महात्मा गांधी। टाइटल, ऑटोबायोग्राफी, इनकी बुक का नाम था, कौन सी ईयर में करी। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ, जैसे इन्होंने 2021 में करी, कहाँ पे करी, चंडीगढ़ के अंदर। यहाँ पे आके मैंने ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसके आगे हमारे अपने आप ही लिखा आ गया कि गांधी 2021।
अब हम ये क्या करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं बिब्लियोग्राफी की। साइटेशन तो मतलब कि डॉक्यूमेंट बनाते समय हमने जो अपना सोर्स है उसको हमने कहाँ कहाँ से लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें बिब्लियोग्राफी लगानी है। बिब्लियोग्राफी मतलब जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमने कहाँ कहाँ से हेल्प ली है, वो चीज होती है हमारी बिब्लियोग्राफी। लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज इन अ बिब्लियोग्राफी और वर्क साइटेड सेक्शन। बिब्लियोग्राफी, इसके अंदर से आपको जैसी बिब्लियोग्राफी चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे आ गया, आपने गांधी की बुक यूज करी है, कहाँ से यूज करी है, 2021 वाली इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, ये चंडीगढ़ में इन्होंने लिखी थी। तो दोस्तों ये था हमारा बिब्लियोग्राफी, कि हमने किस किस चीजों से अपनी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करें। बिब्लियोग्राफी कंसिस्ट ऑफ साइटेशन। इसके बाद आता है हमारा कैप्शन। कैप्शन वो चीजें होती है जैसे हमारे पास बचपन में हम बुक पढ़ा करते थे, बुक के अंदर क्या होते थे, न्यू वर्ड्स लिखे होते थे, ऐसे ऐसे वर्ड्स जिनका हमें मतलब समझ में नहीं आता या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उनको हम क्या करते थे, उनको हम कैप्शन में डाल देते थे। इनको हम क्या करते थे, मार्क एंट्री कर देते थे। तो यहाँ पे मैंने मार्क एंट्री करी, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, प्रोड्यूस्ड मार्क। अब ये क्या हो गया, हमारा मार्क हो चुका है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे क्लोज करता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे जैसे ही मैं टॉप पे जाके इसका इंडेक्स मार्क करूंगा तो यहाँ पे देखना आप, जैसे ही मैंने यहाँ पे आके पेज ब्रेक करा, यहाँ देखना इंसर्ट इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स पे आ गया कि प्रोड्यूस्ड वर्क को मैंने क्या करा था, इसकी मैंने मार्क एंट्री करी थी। अब बात आती है हमारी कैप्शन की। कैप्शन वो चीज होती है जो हम अपनी किसी भी फोटोग्राफ के नीचे देते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कोई फोटो लगाई, इस पेज पे मैंने क्या करा, मैंने कोई फोटो लगाई। अब फोटो लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा, पिक्चर पे जाना पड़ेगा, डिवाइस, जहाँ पे भी हमारी पिक्चर है उसको मैंने ब्राउज करा। ब्राउज करने के बाद मैं पिक्चर को लेके आया, यहाँ से मैंने पिक्चर को इंसर्ट कराया, यहाँ पे हमारी पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब पिक्चर का साइज मैंने थोड़ा सा छोटा करा यहाँ से, ताकि हमें जो भी मैंने इसके ऊपर कंटेंट लगाया है वो आपको दिखे। ये मैंने छोटा करा। इसके बाद मैं फिर से रेफरेंस टैब पे आया और मैंने यहाँ पे क्या करा, इंसर्ट कैप्शन। अब इस फोटो का नाम क्या देना है, फिगर 1 और जिम मशीन। यहाँ पे मैंने इस फिगर का नाम दे दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद मैंने करा ओके। तो वो देख सकते हैं यहाँ पे फिगर 1 जिम मशीन, और कौन सी पेज पे है हमारी, ये थर्ड पेज पे है। यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ दिख रहा है सबसे नीचे। अब हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ फिगर बनाएंगे। टेबल ऑफ फिगर बनाने के लिए हमें क्या करना है, जर्नली यहाँ पे आके कहीं पे भी आप क्लिक करो, उसके बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। ओके, तो यहाँ पे आ गया फिगर 1 जिम मशीन, कौन से पेज पे, थर्ड पेज पे। ऐसे ही आपको जो भी चीज चाहिए आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसका टेबल ऑफ फिगर बना सकते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों एमएस वर्ड का रेफरेंस टैब। अब हम एक बारी सबसे लास्ट में आके एक बार इन सबके मतलब समझ लेते हैं कि क्या चीज क्या होती है। एक बारी दोस्तों मैं आपको इन सब का मतलब बता देता हूँ कि इन सब का मतलब क्या था, क्या चीज क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं, एक बारी हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को हम ऐड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा ये लिख के बताया हुआ है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेके फोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना भी सिखा दूंगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आपको पहले पेज की डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर रेफरेंस टैब पे जाके आपको टेबल ऑफ कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, और वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे जाके आपको ओके करना पड़ेगा। ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट। फुटनोट वो चीज होती है जो आपके डॉक्यूमेंट के हर एक पेज के लास्ट में प्रेजेंट हो और क्विक ली और इजीली आप उसको एक्सेस कर पाओ। और एंड नोट वो चीज होती है जो आपके डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में होती है, और इसके लिए आपको रेफरेंस टैब पे जाके इंसर्ट एंड नोट पे जाके ओके करना पड़ेगा। साइटेशन वो चीज होती है कि जिसके रेफरेंस से आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करें। बिब्लियोग्राफी वो चीज होती है जिसकी हेल्प से आप, बिब्लियोग्राफी कंसिस्ट ऑफ साइटेशन। बिब्लियोग्राफी में आप वो सब चीजें लिखते हैं जहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लिया है, वो हाइपरलिंक, कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऑथर, वो कुछ भी चीज हो सकती है। अगर आपने यहाँ पे कैप्शंस लिखना है, कैप्शन फोटो का होता है, फोटो के नीचे हम कैप्शंस लिखते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों एमएस वर्ड का रेफरेंस ऐप। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।